कौन हो तुम? ऋतिक? आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका ऋतिक। नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो सकते। क्यों माँ? क्यों नहीं हो सकता मैं ऋतिक? देखो, मुझे छू के देखो। नहीं नहीं नहीं, तुम ऋतिक नहीं हो, तुम ऋतिक नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, तुम ऋतिक नहीं हो। क्यों माँ? मैं ऋतिक क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने मुझे मार डाला, खून कर डाला मेरा, है ना माँ? याद आया ये खंजर, इसी से पेट में वार किया था ना आपने, है ना माँ? पहचाना इसे? इसी से वार किया था ना? कितनी बार पेट में वार किया था, कितनी बार? शिवन्या को मार डाला, फिर मुझे मार डाला। अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। साया बनके आपका पीछा करूंगा और मैं आपको जीने नहीं दूंगा। हर पल हर घड़ी साई की तरह आपका पीछा करूंगा। वो तो सुना होगा ना आपने कि जब किसी की अकाल मौत होती है तो उसकी आत्मा भटकती है। वही आत्मा हूं मैं। देखो, तुम जो कोई भी हो, मेरे पास भी आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम ऋतिक नहीं हो, क्योंकि ऋतिक मर चुका है, मैंने उसे मार दिया है, अपने इन हाथों से मैंने ऋतिक को मार दिया है। अब मैं तुझे मारूंगी, मैं तुझे। आत्मा को मारोगी? पहले बेटे को मारा, अब आत्मा को मारोगी? तुम्हारा ये सच मैं सबके सामने लाऊंगा। इस घर के हर एक इंसान के सामने तुम खुद बताओगी अपनी काली करतूत। है ना माँ? अच्छा हुआ ऋतिक नहीं आया, नहीं तो आपका ये रूप देखकर उसका दिल टूट जाता। चला क्या ये ऋतिक नहीं हो सकता, ये ऋतिक नहीं हो सकता, ये ऋतिक नहीं हो सकता, ये मेरा ऋतिक नहीं हो सकता। बाबा, तुम बिल्कुल अपने माँ बाबा की चाबी हो, उन्हीं की परछाई हो। नागमणि को दुश्मनों से बचा के लाई हो। बाबा, हमारी योजना सफल हुई। यामिनी डर से भी ज्यादा डर गई है। जब वो डरती है तो कोई ना कोई गलती जरूर करती है। बहुत अच्छे से जानता हूं उसे। अब उसी की गलती है, उसके गलत कामों को अंजाम देगी, उसका अंत करेगी। हाँ बाबा, अब नागमणि हमारे पास है। अब इसको वही होना चाहिए जहां इसका स्थान है। हाँ बेटा, हम नागमणि के रखवाले हैं। अब इस नागमणि को हम शेषनाग को समर्पित कर देंगे, वही उसकी रक्षा करेंगे। शेषनाग? पंचनेर की इसी हवेली में स्थापित है शेषनाग। चलो उनके पास।
क्या हुआ? तुम रुक क्यों गई? दुश्मन नागमणि के लिए यहाँ जरूर आएंगे। आप लोग अंदर जाइए, मैं यहीं रुकूंगी दुश्मनों को रोकने के लिए। ये उन्हीं की मधुमक्खियां हैं, उस महिष्मती घराने की, उन चंद्रवंशियों की। इनका आना संकेत दे रहा है कि वो आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें रोकना है ऋतिक, इसीलिए तुम नाग नहीं बन सकते। तुम्हें इस नागमणि की रक्षा करनी होगी। तुमने सोच भी कैसे लिया ऋतिक? जानते हो नाग बनने का मतलब? दुनिया में इस दर्द से बड़ा और कोई दर्द नहीं। बहुत दर्द होता है ऋतिक, शरीर ही नहीं आत्मा भी कांप उठती है। शिवन्या, तुमसे दूर रहने के दर्द से और कोई दर्द बड़ा नहीं है मेरे लिए। तुम्हारे लिए मैं कोई भी दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ। नहीं ऋतिक, अभी तुम्हें इस दर्द का एहसास नहीं है। मैं तो इस नागवंश में ही जन्मी हूँ। नागों की जिंदगी सदियों लंबी होती है, उसका कोई अंत नहीं होता। तुम नाग बन गए तो 100 साल की उम्र पालोगे। तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ तो रहेंगे, पर कब तक? एक दिन वो अपनी जिंदगी और तुम अकेले रह जाओगे, अपने भाई बहन अपने अपनों के बिना। पर तुम्हें जीना होगा बेवजह, बेमानी, बेमकसद जिंदगी जी नहीं पाओगे तुम। अकेले जीने की सजा पाओगे तुम। कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ सिवाय मेरे। तुम हो तो मुझे और क्या चाहिए शिवन्या? नहीं ऋतिक, अपनों को खोकर अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तुम। और मैं तुम्हें उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। माना कि यामिनी तुम्हारी मां नहीं है, पर अंगद, अमृता दी, दिव्या, ये सब तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। एक तुम ही तो हो उनके अपने। नहीं, मैं अपने लिए तुम्हें उन सबसे अलग नहीं कर सकती। तुम तो जानते ही हो, हम नाग नागिनों के पास तुम इंसानों जैसे प्यारे रिश्ते नहीं होते। हम अकेले जीते हैं, अकेले ही मर जाते हैं। दूर दूर तक सिर्फ तन्हाई होती है, साथ देने को सिर्फ अपनी परछाई होती है। एक बहन थी शेषा और गुरुदेव। शक्ति और प्यार के लालच में शेषा ने गुरुदेव को भी मार दिया। ऐसी है हमारी जिंदगी। आंसू बहाने के लिए एक कांधा तक नहीं मिलता, बस बेवजह भटकते रहते हैं। ऋतिक, हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम इंसान हो और मैं नागिन? कुछ रिश्ते दिल के रिश्ते होते हैं और दिल के रिश्ते अटूट होते हैं। दुनिया की कोई भी शक्ति हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। लेकिन शिवन्या, नहीं, जो प्यार मुझे अपनी बहन, अपनी मासी से मिला, वही प्यार मुझे तुम्हारे भाई बहनों से मिला। मैं उन्हें तुमसे अलग नहीं कर सकती। खून के रिश्ते ना से, वो दिल के रिश्ते तो हैं। हाँ शिवन्या, मुझे बहुत याद आती है उनकी। माँ ने मेरे साथ जो किया वो किया, और उसमें उनकी क्या गलती? जानते हो, उन्हें बहुत याद करते हो तुम, पर याद उनकी आती है जो इस दुनिया से चले जाते हैं, पर वो तो अभी यही है। हाँ शिवन्या, मुझे मिलना है उनसे। तो मिलो ना, किसने रोका है तुम्हें? चलो, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि उस घर में एक ऐसी औरत रहती है जिसने पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश की। वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। हमें सतर्क रहना होगा। हाँ शिवन्या, पर अब मैं जान गया हूँ
कि क्या करना है, यामिनी का सामना कैसे करना है। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे पति पर एक खरोच भी नहीं आएगी। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं हो सकता शिवन्या। आज अगर मैं जिंदा हूं तो तुम्हारी वजह से। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगी, साई की तरह। पर शिवन्या, पर तुम मेरे साथ चलोगी कैसे? यामिनी नहीं जानती कि तुम जिंदा हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है? लगता है तेरे पापों का घड़ा भर गया है यामिनी, और अब फूटने वाला है। इसलिए तो तुझे ऐसा दिन देखने को मिला। तेरा अपना बेटा भूत बनके तुझे डरा रहा है। सोच यामिनी, सोच, भूत के पीछे भूत। लेकिन यामिनी, ये कैसे हो सकता है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? चल मान लिया कि सच बोल रही है, मान लिया कि ऋतिक की आत्मा तुझे सता रही है, लेकिन तू डर क्यों रही है? हाँ, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आत्माएं मेरे खेल खिलौने हैं। मैं अपनी शक्ति से किसी भी आत्मा को बुलाकर बंदी बना सकती हूँ। हाँ, अच्छा, तो बुलाओ, बंदी बनाओ उस आत्मा को।